शनिवार व्रत विधि और कथा। शनिवार व्रत विधि। इस दिन शनि की पूजा होती। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, काले उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती। शनि की दशा को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनि व्रत कथा। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को सबसे बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नौ ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर इन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोधित करेगा, परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए उपाय सोचा। उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव जी का आसन था। इसलिए शनिदेव जी ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि जी को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं बड़े देवता को भी मैंने विषम दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा सब देखा जाएगा। उसके बाद सब ग्रह जो 2 प्रशंसा से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिर पिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल हो देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्रम बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। जब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो उसने यह निश्चय किया कि सिवाय विक्रम के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः से ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्रम ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया, अब से इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा कर चौरसिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्रम के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्ही पर उसको बिठा दिया। विक्रम उस पर बैठा हुआ जुआन से बैल भागता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात की वर्षा ऋतु के समय जब वह मल्हार राग गाने लगा, उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा
है कि कन्या उस पर के राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेल के घर एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चौरंगिया से के साथ विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो वो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वरदान कहा। रानी ने तुरंत वहां पर जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी मैंने एक यह प्रण लिया है कि एक तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा पगली यह क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अपनी बात नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा महाराज ने कभी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर से अपने दूत भेजकर सुभोग्य रूपवान और बड़े बड़े गुनी गुनी राजकुमार तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा पिताजी मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखो को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधुआर लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह तो चौरंगिया बने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे आधी रात के समय शनिदेव जी ने विक्रमादित्य को संपन्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करे कि जैसा दुख आपने मुझको सौंपा है ऐसा दुख किसी और को न देना। शनिदेव जी ने कहा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है, जो मुझसे मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उसको मेरी महादशा कभी नहीं किसी प्रकार का दुख भी नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमार की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पूछा कि उसने अपने पति को प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समूचा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के हाथ पैरों में गिर पड़कर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः मुझको चाहे जो दंड दे। राजा ने कहा मुझे पर शनिदेव जी का कोप था, इसी कारण यह सब दुख प्राप्त मुझको हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी वैसे ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हाथ निकल रही थी अब वह उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तब सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप स्वीकार करे। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि मैं मेरी उज्जैन नगरी की जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर और दोनों जगह से दहेज में अनेक प्रकार के दासी रथ पालकिया सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का सम्मान सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव बनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना घोषित कर दी कि शनिदेव की देवता सब ग्रहों में सर्वप्रिय है। मैंने इसको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव जी की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है शनिदेव की कृपा से सब
प्रकार के दुख दूर होकर शनिदेव की कथा के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इस शनिदेव की कृपा से उसके सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।